प्रथमांत है जी। भूतार्थ धातुर लुंग से। भूत अर्थ में धातु से क्या हो, लुंग लकार हो, तब भूत अर्थ में लाए जी। तब भूत अर्थ में अभी दो दो चला गया था, कौन, लंग भी गया था और लीट भी गया था। एक अनद्यतन भूत परोक्षार्थ में तो लीट होता है, और अनद्यतन भूत में सिर्फ कौन होता है, लंग होता है। और ये किस में लगेगा, हाँ, भूत अर्थ का सामान्य भूत किया जी। अब इसमें तो वो सब विशेषता नहीं लगा ना, अद्यतन है कि अनद्यतन, इसमें कुछ नहीं लगा, तो सामान्य अद्यतन आदि में उन दोनों के क्षेत्र को छोड़ करके अपवाद वो सब बन जाएगा ना। ये सामान्य सभी भूत में प्राप्त था, वो अनद्यतन हो चाहे अद्यतन हो, परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो, सभी जगह प्राप्त था। अरे भूत कितने होते हैं, अद्यतन भी होगा अनद्यतन भी होता है, और कैसा है, परोक्ष भी होता है अपरोक्ष भी होता है, सभी जगह प्राप्त है। तो सभी जगह ये करने जाएंगे, लेकिन वो सब अपना अपना क्षेत्र हटा लेगा ना। लीट का जो है उसको छोड़ करके लगाएंगे और लंग का छोड़ करके, तो इसका क्या क्षेत्र बचेगा, हैं क्या बचेगा, अद्यतन परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो, यही बचेगा ना। अद्यतन जो है इसके लिए, अरे अनद्यतन परोक्ष में तो लीट हो जाएगा, और अनद्यतन अपरोक्ष में कौन होगा, लंग होगा, और इसका क्षेत्र कौन बचा, अद्यतन। मान लिया अद्यतन ही बचा ना, अद्यतन परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो। तो आज मान लिए सुबह कोई घटना घटी हो ना, परोक्ष हो, देखे हो अथवा न देखे, वहां क्या करेंगे, लुंग लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसी में इसका क्षेत्र होगा, तो लुंग का क्या रह जाएगा, ल रहेगा, ल के स्थान में टिप किया जाए, टिप का इतश्च से किया जाए, इतश्च हो जाएगा ना। ये लुंग लंग रिंग छुअड उदात है, एक सूत्र चला गया है ना, तो उसे अट का भी आगम कर देता हूँ। बोलता है ना, लुंग लंग रिंग छू परत है, लुंग लंग रिंग परे रहते, क्या है ना, अंग को अट का आगम करना। तो ये अंग ये परे रहते, इसको अट का आगम कर दिया जी। अट आदि में बचेगा अभूत, ये स्थिति। सार्वधातुक की अर्धातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा है, तिंग से सार्वधातुक। अर्धातुक संज्ञा अभी दो को किया जा रहा है ना, लीट च से लीडादेश जो हुआ था उसको भी अर्धातुक संज्ञा, और हाँ लिंगा सीसी से आशीर्वाद अर्थ में लिंग स्थानिक जो तिंग था उसको भी किया जाता था ना। तो ध्यान रखेंगे, तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा तो सब करेंगे, सब प्राप्त है ना, कर्तरी सबसे सब प्राप्त है। लेकिन सूत्र आ रहा है जी, कौन आया, अच्छा ये सब बीच में दो सूत्र डाल दिए जी। चलो देख लेते हैं दो सूत्र, अभी इसका काम नहीं था। मांगी लुंग, मांगी सप्तमी, लुंग प्रथमा, सर्व लकारा अपवाद है, इसकी वृत्ति यही। मांग के योग में मांग उपपद रहते क्या करना, लुंग लकार ही करना। हाँ, मांग निषेध अर्थ में मांग आता है, माकारसी, अकारसित, अकारसित, अकारष्टाम अकारसु आदि चलेगा, ध्यान रखेंगे। तो अकारसी क्री धातु का है, क्री धातु का बनता है ना, डुकरिए का, ठीक, ये बनता है। तो ये करते अकारसी, तुम चाहे आप मत करो कोई कार्य कहना होगा, तब माँ लगा देंगे, मांग निषेध अर्थ में, माँ अकारसित, अकार का किसी से लोप हो जाता है, तब माँ कारसित बन जाएगा जी, माँ कारसित। तो ये कहाँ बनेगा, तो सभी लकार का अपवाद, मतलब सभी काल में यही बनेगा, माँ कारसित, मत करो अथवा मत किए होते अथवा मत करना, सभी जगह क्या होगा, लुंग का ही। मांग के योग में मांग उपपद रहते क्या करना, लुंग लकार का ही प्रयोग करना। सभी लकार का अपवाद मतलब सभी लकार किसी न किसी अर्थ में आता है ना, किसी न किसी क्रिया में, कोई भूत अनद्यतन, कोई भविष्यत में आता है, कोई वर्तमान में आता है, तो सबका अपवाद है ना। तो सभी काल में क्या करेंगे, अरे सभी, हाँ सभी भूत भविष्य वर्तमान में लुंग ही करना। कब, मांग उपपद रहते निषेध में, तब माँ कारसित ये बन जाएगा जी। अकार का अभी आ गया लोप करने वाला, माँ कारसित, मत करो, कोई कार्य निषेध कहना होगा ना, तो क्या करेंगे, माँ कारसित, मत करो, आप ये कार्य मत करो। अथवा भूतकाल में कहेगा ये कार्य तो करिए, अरे नहीं किए होते तो अच्छा होता, तो वहाँ भी चाहे आगे भी होगा तो मत करना, ठीक। तो यही सब लकार का अपवाद होता है। चलिए तब इसका अर्थ समझ गए ना कि मांग उपपद रहते, क्योंकि इसकी उपपद संज्ञा हो जाती है सप्तमी का,
लुंग लकार का ही प्रयोग करना। धातु से क्या होता है कि मांगी उपपदे धातो हो लुंग एव स्यात्। लुंग एव लगा दिया जाए, सर्व लकार अपवाद कर दिया तो कोई अब लकार नहीं करेंगे। स्मोतरे लंग, स्म है उत्तर में जिसके, माँ के बाद देखिए एक समा भी रख सकते हैं, समा वही भूत का ही द्योतन कराता है, इसका लगा देते हैं स्म, ध्यान रखेंगे। माँ स्म कार्षित, अकार्षित किए थे ना, तो यहाँ भी ध्यान रखेंगे स्म रहने पर भी क्या प्राप्त था, लुंग ही प्राप्त था। क्री धातु का क्या बनेगा उसमें, अकरोत, अकरोत बनेगा लंग लकार में, अकरोत बनता है ना, ध्यान रखेंगे अकरोत बनता है। तो ये बोल रहा है कि नहीं, स्म उत्तर पद, स्म उत्तरे लिखा है ना, स्मोतरे, स्मोतरे सप्तमी है जी, लंग प्रथमांच, स्मोतरे मांगी, स्मोतरे मांगी। ये स्मोतर जो है ना मांग का क्या है, अरे मांग का वो हो गया बहुब्रीहि है। स्म है उत्तर में जिसके, विशेषण है जी, स्म है उत्तर में जिसके, ऐसा कौन होना चाहिए, मांग होना चाहिए। तो इसका नाम है, इस मांग का नाम है स्मोतर, इस मांग का नाम क्या है, स्मोतर। अरे स्म है उत्तर में जिसके, तो इसका नाम हो गया। तो स्मोतर मांग उपपद रहते लंग भी करना, चकार से कहा कि क्या करना, लुंग भी करना। तो दोनों करेंगे, अगर समा जोड़ दिया जाएगा ना तो लुंग का भी प्रयोग होता है और लंग का, और बाकी सब कोई लकार नहीं होगा। ठीक, तो अकरुत के जगह आकार का हट जाएगा, अभी आएगा न मांग जोगे ना, तो दो रूप प्रयोग कर सकते हैं। अर्थ तो वही होगा जी, स्म भूत को ही द्योतन कराता है, कोई विशेष नहीं होगा। मत किए होते चाहे मत करना, चाहे मत करना चाहे मत करो, ये सभी अर्थ होगा। माँ स्म कार्षित कहो चाहे माँ स्म करोत कहो, अक का आगम नहीं होगा। तो यही दो सूत्र आकर के किया जी ना, कि मांग उपपद रहते सभी धातु से लुंग लकार ही करना, और स्मोतर मांग उपपद रहते, उपपद समीप में उच्चारित होना चाहिए, ऐसा रहने पर लुंग भी प्रयोग करना, और किसका, लंग का, और कोई लकार प्रयोग नहीं करना, यही इसका अर्थ है। चले ये सब बीच में ला दिए, इसका फिर देखा जाएगा जब आएगा प्रसंग तो देखेंगे, अभी तो ये चल रहा था ना। तो अभूत सब प्राप्त है, तब ये सूत्र आया जी, चिली लुंगी, चिली प्रथमांत और लुंगी सप्तम्यांत। हाँ, चिली प्रथमा में बन जाएगा ना, अरे नपुंसक मानेंगे तो बन ही जाएगा, सु का तो लुक हो जाता है, सोमोर नपुंसकात से। सब आदि अपवाद लिख दिए जी, सप आदि का क्या है, अपवाद है। तो सब का जो अर्थ किए थे वैसे ही अर्थ करना पड़ेगा, सप आदि प्राप्त है ना यहाँ, सबसे अनादि होगा तो अपवाद है। तो ये सूत्र का कि धातु से क्या हो, चिली हो लुंग परे रहते, बस यही होगा। लुंग आया था ना कि लुंग परे रहते धातु हो चिली से, तो ध्यान के, तो लुंग परे धातु से यहाँ चिली करो, तभी तो सबका अपवाद होगा ना, सब प्राप्त था तो इसको बात करके चिली करेंगे। सब और दिवादी का होगा तो क्या प्राप्त होगा, श्यान आदि। तो आदि लिखने से समझिएगा 10 गण में आता है ना, तो 4-5 आते हैं बीच में, तो उन सभी का ही अपवाद। तो अभू चिली त, आगे चले क्या कर रहे, चिले है सिच, चिले है, चिली का चिले है, पंचमी षष्ठी दो जगह बनेगा ना, लेकिन षष्ठी ले लिया जाए, सिच प्रथमांत है। कुछ बोला वृत्ति नहीं लिखे जी, वो तो इचा भी तो सिर्फ लिख रहे हैं। तो चिली को क्या करना है, सिचा, ये नहीं कहा क्या परे, तो जहाँ चिली दिखाई देगा उसको क्या कर दो, सिच कर दो। तो चिली को सिच करना है तो अनेकालत्वाद सर्वादेश किया जाए, हाँ अनेकाल है ना, अरे सिच जो है देखा सिच, मान लीजिए इसका लोप भी कर, ये हलंते यही कर देंगे, हलंत्यम से संज्ञा तस लोप से लोप है, तभी हो जाएगा। और इसको उपदेश अनुनासिक से कहिया जाए। तो चलिए चिली के स्थान में पहले सिच कर देने, तो चिली का भी ध्यान देंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ ल ही रहेगा, अरे उपदेश से चला जाएगा, चुटू से ल रहेगा। ठीक, तो चिली के स्थान में सीधे सिच कर दीजिए, सिच कर दिया जाए। इचावितऊ लिख रहे हैं, इचावितऊ ना, इकार और चकार क्या है, इचऊ इतऊ इत संज्ञक। तो चकार हलंत्यम से और इकार उपदेश अनुनासिक।
ध्यान रखिए। अब चिली रख कर ही उसी को कर दिया जाए, नहीं तो अब वो सब देखते ना, तो चिली में भी क्या किया जाता, सिर्फ का रखते और इचा वितऊ कर देता, इसका क्या रहेगा, स रहेगा। अब ये एक है, ये एक है, तो यहाँ आदेश हो ही जाता है। ठीक, तो वो ना करके सीधे चिली के स्थान में ही सिच कर देंगे अजय ऐसे, क्योंकि उसके बारे में ये चर्चा नहीं किए, नहीं करेंगे, नहीं तो चिली का च रखेंगे, चिली का च नहीं भाई, क्या रहेगा, ल ना। हाँ, आप लोग भी ध्यान दीजिए। चिली, मान लीजिए चिली का उपदेश जनुनासिक की, तो ये जाता, और ये क्या रहेगा, चकार चूटू से लर आ गया, और इसका सीचा ईचा वितऊ कर देंगे तो इसका क्या रहेगा, स रहेगा। अब यहाँ तो एक ही है, इधर ये भी एक ही है, तो क्या हो जाएगा, अरे स्थानीय, तो ये सब क्या करना है, बस ल के स्थान में स बैठा देंगे। ये हो गया है, सींच लूंगी मतलब उसका बहुत काम है भाई, और चंग करना है, कहीं अंग करना है, चिली को ध्यान रखेंगे, बहुत चीज करना है। चिली को सींच किया ना, तो सींच का बहुत सा अपवाद करना है, ध्यान रखेंगे, उसका फल है, आगे आगे दिखाएंगे। अगर सींच कर देना ना तब दोष आता बहुत, इसलिए चिली ही विधान किए, चिली को यहाँ सींच किए, कहीं चिली को अंग किया जाएगा, कहीं चिली को क्या चंग करेंगे, तो ये बहुत जगह होता है। चिली को और क्या करता है, ड़ी भी किया जाता है, ध्यान रखेंगे, तो ये सब अपवाद आएंगे, इसलिए किया गया है। तो चलिए ये स्थिति बनी, इसकी सार्वधातुक की अर्धातुक संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा, क्योंकि तीन सिद्ध से भिन्न है जी ना, तीन सिद्ध से भिन्न है, धातु से भीत है, अर्धातुक संज्ञा है। चलिए ये सब करके कुछ कार्य प्राप्त है, लेकिन सूत्र आ रहा है। गाति स्थाघु पाभुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु, गाति वहाँ भूभ्य तो कहाँ पंचमी का हो जाएगा ना, और सिचः षष्ठी परस्मैपदेषु तो जानते ही हैं। तो गाति, गाति से गा धातु लिया गया ना जी, गाति, अरे गा को लिया गया तो गाति बन जाएगा, गा और स्था सब अलग अलग कर रहा हूँ, और क्या है भू, भू बराबर भू संज्ञक, भू धातु नहीं लिया गया है, भू संज्ञक, दारूप धारूप की भू संज्ञा होती है ना, हाँ, और पा धातु और भू धातु, इनसे परे, इतने से परे ना, तो इतने से परे, एभ्यः सिचो लुक से, यही बोला, इस पांच से परे सिच का क्या करना, लुक कर देना। तब पांच में एक गा है, स्था धातु है, घू मतलब दारूप अथवा धारूप हो ना, घू संज्ञक लेना है, घू धातु नहीं है, और पा धातु है और भू धातु, तो इससे परे सी का क्या कर दो, लुक कर दो। तो ये इसमें आया है ना भू, तो इसका लुक कर दिया। गा दो प्रकार के बनता है जी, इसमें गा एक कई गई शब्दे, गई, गई धातु का भी गा रूप बन जाता है, आदेच उपदेश से सिद्धि से, इसका रूप गायती, गायतः, गायंती चलाते हैं, ठीक है। और पा भी दो प्रकार के हैं, पा रक्षणे, रक्षणे, और पा पाने। तो इसमें संशय हो जाएगा जी कि एक गई का भी गा बनता है, अर्धातुकारी आदेच उपदेश से स्थिति से क्या होता है, गा हो जाता है, आतो हो जाता है, तो गा बनता है। और एक ईण को, ईणो गा लुंगी आएगा, ईण धातु है, ईण गतऊ अर्थ में ना, उसको भी लुंग लाते हैं ना, तो लुंग लाते, इसको एक सूत्र आकर के गा आदेश करता है। तो दो प्रकार के हैं गा, तो यहाँ संशय होगा कि दोनों को किया जाए, यहाँ पास से भी क्या दोनों को लिया जाए, अगर दो को लिया जाएगा तो दोनों से, गई धातु से भी परे सिच का लुक हो, और ईण को जो गा आदेश हुआ है ना, ईणो गा लुंगी एक सूत्र है ना, तो ईण के स्थान में जो गा आदेश होता है, इससे भी पर क्या हो, अरे लुक हो, तो दो से प्राप्त है, गई से भी, इससे भी। यहाँ भी पा धातु पा रक्षणे से भी परे सिच का लुक हो, और पा पाने से भी, दोनों से प्राप्त है ना। तब कुछ आगे इसी के बारे में लिख रहे हैं जी। गापौ, गापा, औ बन जाता है, गापौ हो जाएगा ना, अलग अलग बोल रहा हूँ। गापौ यह मतलब अस्मिन सूत्रे गापौ ईणादेश पीबती गृह्यते, कि इस सूत्र में गा और पा आया है, इससे किसको लेना, ईणादेश, ईण को जो आदेश होता है गा, उसको ग्रहण करना, और पीबती, पीबती मतलब जिसका पीबती बनता हो उसको ग्रहण करना जी।
पीबती, हाँ पीब आदेश होता है ना, तब पीबती किसका बनता है? पाने का बनता है। इसका तो पाती पाता पाती चलता है, इसका पीब आदेश किया जाता है। यही तो लिख रहे जी कि गापौ इह, मतलब इह अस्मिन सूत्रे गापा इससे ईणादेश पीबती, पीबती का वही हो गया, मतलब जिस पा को पीबा आदेश होता है तो इसको होता है पाने का। जलम पीबती देवदत्त, तो इसी का होता है ना, किससे? पागरा धमास था। तो इसको करना, कहने का मतलब इसको करना और इसको नहीं करना है जी, जो ईण को गा आदेश होता है इसको करना ना, यही ग्रहण करना है कि सूत्र में जो गा आया है, पा आया है, तो ईण को जो गा आदेश होता है उसको ग्रहण करना, मतलब इस गा से परे चीज का क्या करना है? लुक करना है। और इससे परे पाने से जब आएगा उससे क्या करना? चीज का लुक करना, पारक छणे वाले में लुक नहीं करना, ये ध्यान पर रखेंगे। चलिए वो तो प्रसंग बसात कर दिए, तो यहाँ लुक कर दिए जी। अब अभू रह गया, अब इधर ही इसको मिलाने, इसकी सार्वधातुक है कि अर्धातुक संज्ञा? चीज का तो लुक हो गया है, सार्वधातुक संज्ञा है ना। हाँ, इसका नाम अर्धातुक था, इसका नाम, इसका तो सार्वधातुक, तो इसको मान करके इसको क्या है? गुण प्राप्त है। किससे? सार्वधातुक अर्धातुक से। इगंतांग से गुण स्यात्, सार्वधातुक अथवा अर्धातुक परे प्राप्त है। ये तीप का है ना, और किंगिति चतुर निषेध नहीं करेगा, क्योंकि ये कीत गीत गीत नहीं है, नहीं करेगा तो गुण प्राप्त है। तब सूत्र आया जी भुसुवस्तिंगी ना, भुसुओ हो, षष्ठी का बन जाएगा। कहाँ? दो वचन में बनेगा ना, और तिंगी तो जानते ही हैं। हाँ, ऐसा है। भू धातु और सुंग, सुंग प्राणी गर्भ विमोचने, सुंग धातु का बनता है, सुंग का था ही, सुंग का सु रखा गया है, ठीक। सुंग प्राणी गर्भ विमोचने, गर्भ गिरना आदि अर्थ में है, तो वही सु धात्वादेश से सु रखेंगे ना, तब भूश्च सुश्च करेंगे, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? औ लाएंगे पहले, तो उवम हो जाता है इसमें, तो ऐसा बन जाएगा। भूसुऔ तयो हो, भूसु हो बन जाएगा ना। अरे भूसु धन ओस लाएंगे तो उवंग हो जाएगा, किससे? हाँ, वो उससे हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो भूसु हो ऐसा बनना है, तो समझेगा यहाँ दो धातु है, भू है और सु है ना। लिख रहे भूसु एतयो हो, इन दोनों धातु को सार्वधातुके तिंगी परे गुणो न स्यात्, सार्वधातुक तिंग परे रहते, सभी में निषेध नहीं कराइए, ये सार्वधातुक तिंग है। हाँ, ऐसे परे थे भू को और सुंग धातु को क्या करना? गुण नहीं, यही है। तो सार्वधातुक तिंग तो गुण नहीं करेंगे, तो इसको गुण कहीं नहीं किया जाए, अब मिलाते जाना है जी। अभूत बन गया ना, अभूत, अभू, अभू सभी जगह लाएंगे, तस लाएंगे, तस लाएंगे, तस को तस समीपान ताम तन तामा से क्या हो जाएगा? ताम हो जाए, अभूताम। अभू धन लाएंगे झी, झी को अंत बराबर अंति बन जाएगा, अंति बन गया, अंति में इकार का इतश्च से ना, तकार का संयोगांत से लोप से लोप कर देंगे, अभू अन बन गया। एक सूत्र गया था बुक का आगम करने वाला, भू भू लुंग लिटो हो ना, कि भू धातु को भूक का आगम हो, लुंग लीट संबंधी अच परे रहते, तो ये अच है ना, लुंग संबंधी अच है, तो इसको भूक का आगम कर दिया जाए। इधर तो नहीं हुआ क्योंकि ये आजादी नहीं था ना, और ये भी आजादी नहीं था, तो यहाँ बुक का आगम कर देता हूँ, बुक का यहाँ बैठेगा ना, मिला दिया जाए, अभुवन बन जाएगा ना, अभुवन। अभूहु, अभूत से लाया जाए क्या? अरे सिप, यहाँ त होता है, यहाँ विसर्ग होता है, जहाँ ये रूप जिसको याद होगा वहाँ त न होकर यहाँ विसर्ग होता है। सिप का क्या रहता है? हाँ, इतश्च से स और सकार को ऋतु विसर्ग कर दिया गया। अभूहु, यहाँ ताम है तो यहाँ तम होगा, यहाँ त होगा, तभू अभूतम अभूत। अभू धन लाएंगे अम, मित को अम होता है ना, तस तस तमीपान तान तन तामा, यहाँ भी आजादी मिल गया जी। लुंग, लुंग संबंधी ये अच्छा है ना, तो ऐसे परे है तो इसको बुक का आगम कर दीजिए, अभू वम बन जाएगा ना, मिला दिए।
अभुवम। अभू धन लाएंगे वस, वस सकार का किसी से लोप कर दीजिए, नित्यम गीता से लोप हो जाए ना, और मिल जाएगा अभुआ और अभू। अभुआ मस लाएंगे, इसका लोग अभू। सरल था, खाली अभू बना करके ये मिलाते जाना है, लेकिन इस पर सूत्र अभूत अभूताम अभुवन अभू अभूतम अभूता, यही बने बोल का रूप बना। अभूत कहाँ बनाया हूँ भाई? हाँ चलिए। और लंग में इसका क्या बनता? अभवत अभवताम। चलिए ये सूत्र आया जी, न मांग योगे आया, न मांग योगे ना, न अव्यय पद निषेधार्थ में ना जी, और मांग योगे सप्तमी है। अडाटो नास्ता, अट आठ, अडाटो बन जाएगा। अट और आठ है कि मांग के योग में अट और आठ का आगम नहीं होता है। यही है जी कि जहाँ मांग का योग हो, मांग का संबंध हो, मतलब मांग जहाँ प्रयोग किया गया वहाँ अट आठ नहीं करना। अट का होता है लुंग लंग लिंग परे आते अंग को क्या किया जाता है? अट। लेकिन आजादी अंग होगा, मतलब आजादी धातु रहेगी तो वहाँ अट को बाद करके ये आठ होता है। ध्यान रखेंगे, अभी आने वाला सूत्र है आठ जादी नाम, इसी में आने वाला है ना। आठ जादी नाम देखा नीचे आ रहा है तीसरा ना, अजादे रंगस्य आठ स्यात जोड़ देंगे लुंग लंग लिंग छू, कि आजादी अंग हो तो क्या करना? आठ का आगम करना, लुंग लंग लिंग परे रहते। तो ये लुंग लंग लिंग छू अट का आगम कहाँ करेगा? हलादी रहेगी। हलादी धातु में तो क्या करते हैं? लुंग लंग लिंग परे अट किया जाएगा, और आजादी धातु होगी तो क्या होगा? आठ जादी नाम से आठ। तो यही ये सूत्र बोल रहे हैं कि मांग के योग में अट और आठ जो प्राप्त है वो मत करना ना। तो मांग के योग में, तो मांग का योग कहाँ कहाँ होता है? मांग के प्रयोग में या तो भूत का प्रयोग होगा, ये कौन लुंग का प्रयोग होगा, अथवा स्म उत्तर होगा तो किसका प्रयोग होगा? हाँ लंग लुंग दोनों का प्रयोग होता है, तो वहीं ये लगेगा। तो चलिए उदाहरण दे रहे हैं। माँ भवान, माँ भवान भूत, माँ मांग का निषेधार्थ में माँ भवान, भवान अभूत ये प्रयोग होगा, माँ भवान अभूत हो जाएगा। और आगे कौन सा है? माँ स्म अभूत, और मांग स्म ये रहते लंबी होता है ना, तो माँ स्म अभवत, ये पहले प्रयोग बना लेते हैं। ये सूत्र नहीं देखेंगे तो यही बनेगा कि मांग के योग में बोला था सर्व लकार का अपवाद, तो सर्व लकार का अपवाद बराबर कौन होगा? लुंगी किए, तब माँ भवान अभूत किए। और स्मोतरे लंग आया था ना, स्म उत्तर वाला मांग उपपद रहते क्या करना? अरे लंग भी करना, चकार से लुंग भी करना। तो ये माँ स्म अभूत, माँ स्म अभवत ये बन गया जी। अब यहाँ ये आ जाएगा न मांग योगे, यही बोला था ना कि मांग का योग होने पर, संबंध होने पर मांग यहाँ प्रयोग हुआ है ना, ये नहीं कि अव्यवहित नहीं बोला है। अट और आठ का आगम नहीं करना, तो यहाँ सब में अठ ही किया गया है, क्योंकि ये कैसा है? हलादी है ना, हलादी अंग है, इसलिए तो इनमें से हटा देते हैं। तो ये माँ भवान भूत अपना, अब कहेंगे आप नहीं होते, चाहे नहीं आते, नहीं होना ये होता, ठीक, ये सभी में होगा क्योंकि सभी लकार का अपवाद है ना। तब माँ भवान भूत, और यहाँ माँ स्म भूत अथवा माँ स्म भवत अभवत का यही रूप होगा। वैसे ही कार्सी का दिखाए थे, अकार्षित दिखाए थे ना, अकरोत का भी हो जाएगा। तब माँ अकार्षित के जगह क्या होगा? कार्षित, ठीक। और जब स्म लगा देंगे तब माँ स्म कार्षित और माँ स्म करोत, वो सब प्रयोग होगा। इसी में नहीं, जितने 2000 धातु है सभी में ऐसे ही प्रयोग होगा, ध्यान रखेंगे। चल एक और लकार रह गया ना जी,
10 भू धातु से लिंग लिंग लकार ला जी। लिंग किससे तो ये आया लिंग निमित्ते लिंग क्रियाधिपतौ लिंग निमित्ते सप्तमी लिंग प्रथमान जी क्रिया अतिपत्तौ है ना क्रिया अतिपत्तौ सप्तमी अतिपत्ति का बन जाएगा ना अतिपत्तौ सप्तमी हरि का हरऊ जैसे बनता है तो ऐसे बन जाएगा। तो 3 पद हो गया ना जी। लिंग के निमित्त विषयक होना चाहिए। लिंग का निमित्त जो विषय का विषय होना चाहिए। ऐसे में सूत्र का अर्थ किया जाए कि लिंग निमित्तक विषय होने पर धातु से लिंग लकार क्रिया विषय ठीक कि लिंग निमित्तक विषय होना चाहिए मतलब लिंग का निमित्त जो होता है वो विषय होने पर ये नहीं परे अर्थ में नहीं कर ये होने पर क्या करना धातु से लिंग करना। लेकिन बाद में क्रिया की अतिपत्ति क्रिया का अतिपत्ति क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान होने पर क्या अर्थ निकल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो वृत्ति देख रहे थे हेतु मद भावादि लिंग निमित्तम लिंग का क्या निमित्त है तो हेतु मद भाव हेतु बराबर क्या होता है कारणम कारण को बोलते हैं ना हेतु बराबर कारणम हेतु मत शब्द बना दे हेतु वाला बराबर होता है कार्यम ये हो गया जी। हेतु बराबर होता है कारण को हेतु बोला जाता है हेतु मत से लिया कार्य हेतु वाला अरे कारण वाला क्या होगा कारण होगा तो कार्य ही उत्पन्न करेगा ना तो हेतु मत बराबर ये हो गया। तो कार्य कारण भाव आदि से और कुछ मिलता है लेकिन यहाँ यही लेंगे कार्य कारण भाव ना तो हेतु मत भाव आदि यही क्या है लिंग का निमित्त है। मतलब कार्य कारण भाव ही क्या है लिंग का निमित्त है। तत्र भविष्यति तत्र मतलब हेतु मद भाव यही अर्थ होने पर वो कैसा होना चाहिए भविष्यत काल में होना चाहिए। कार्य कारण भाव यही लिंग निमित्त है तो इसी अर्थ ऐसा अर्थ कार्य कारण भाव अर्थ द्योतित होने पर भविष्यत काल में भविष्यत अर्थ में क्या करना लिंग करना लिंग करेंगे। हाँ स्यात् क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो निष्पत्ति गम्यमान न होने पर ये का हेतु मतोर लिंग आया होगा कौन सा पृष्ठ में आया है हाँ लकारार्थ से पहले आया होगा पूर्व कृदंत से देखिए पूर्व कृदंत से पहले दिया होगा ना हाँ यही है जी पूर्व कृदा तो हो लकारार्थ प्रक्रिया में ही आया है। चलिए तो वही पूर्व कृदंत से पहले वाला पृष्ठ में कौन सा पृष्ठ है 148 पृष्ठ में है हेतु मरोर लिंग देख लेना नहीं तो लगेगा कि क्या कहने जा रहा है। हेतु मत में लिंग लकार होता है। लिंग लकार का हम लोग भवेत बनाए थे ना विधिलिंग का तो ध्यान रखेंगे तो नम धातु का करेंगे तो नम धातु का क्या बनेगा नमेत। अरे भवेत इसका बनाए तो उसका नमेत बनेगा ना भू का भवेत बनता है तो उसका नमेत बनेगा। तो हेतु मद भाव में बोला है क्या हो लिंग लकार हो विकल्प से ना वही लिख रहा है कि वास्तः कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात कृष्ण को नमस्कार करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी यही है जी। हाँ कृष्ण को नमस्कार करोगे तो क्या होगी सुख की प्राप्ति होगी। तो नमस्कार करना और सुख प्राप्त होना दो वहाँ हैं जी। तो ध्यान रखिएगा उसमें कार्य क्या है कारण क्या है। पिता पहले होता है पुत्र बाद में उत्पन्न होता है ना कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। तो ये उसका अर्थ किए वो ये कहाँ का अरे लिंग का प्रयोग किया कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात हिंदी में अर्थ है भविष्यत का प्रयोग है। कृष्ण को नमस्कार करोगे तो क्या होगा सुख की प्राप्ति होगी।
तब कृष्ण को नमस्कार करना और सुख प्राप्त होना, दो है, नमस्कार करना, सुख प्राप्त होना। तो उन दोनों में कौन कार्य है, कौन कारण है? हाँ, पहले नमस्कार करना होगा, उसके बाद में सुख की प्राप्ति होगी। तो कारण पहले रहता है ना, तो वहाँ कार्य कारण भाव ज्ञान हो रहा है ना, कि कार्य कारण भाव ज्ञान हो रहा है कि एक कार्य है, एक कारण है, एक हेतु है, एक हेतु मद है। तो हेतु मद भाव में क्या होता है, लिंक किया था ना। तो कृष्ण को नमस्कार करना कारण हो गया, क्योंकि पहले नमस्कार करेगा उसके बाद में सुख की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में लिंक किया, नहीं तो वहाँ क्या प्राप्त था भविष्यत अर्थ में? अरे भविष्यत में क्या प्राप्त था? लिंग की लिट प्राप्त था, लिट प्राप्त था। देखो आगे वही लिखा था, ये विकल्प से किया ना, कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति। कृष्ण वह भी हो गया, लिट लकार का नम का करेंगे ना तो नम का नंस्यति बनता है, और या का यास्यति भी बनता है। ध्यान रखिए, या आपका प्रापणे या प्रापणे का। तो कृष्णम नंस्यति चेत सुखम यास्यति, ये विकल्प है। अर्थ दोनों का एक ही है, कृष्ण को नमस्कार करोगे तो क्या होगा, सुख की प्राप्ति। तो यही है जी। तो हेतु मद भाव तो आप समझ गए, और भविष्यत अर्थ भी दिखा दिया है। तो इसी में क्या करना, कोई नया अर्थ नहीं है जी, जो पहले दिखाए ना उसी में क्या करना, लिंग लकार का प्रयोग करना। लेकिन क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान हो, उसको देखेंगे, पहले इसका प्रयोग बना लिया जाए। क्या, तो लिंग कर दिए, लिंग का क्या हो जाएगा, ल रहेगा, ल को तिप किया जाएगा, तिप इतश्चा से चला जाएगा ना, ये रह गया। और अट का आगम भी कर दिया जाए, लुंग लंग लिंग छुआडुदाता से। और सब प्राप्त हैं, सार्वधातुक है, लेकिन स्यतासी लिटो हो गया था ना, स्यतासी लिटो हो, क्या बोलता है कि हाँ, धातु से स्य और ताच होता है। ली परे आते स्य करना, और लूट परे आते क्या करना, ताच करना। ली से दो को ग्रहण करने के लिए बताया था, तो इसलिए लिंग पर में यहाँ स्य किया। अर्धातुक संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा होने से ये वलादी अर्धातुक है, कीट का आगम कर दीजिए किसी से, ठीक है, हाँ। और इसको गुण किया जाए, सार्वधातुक अर्धातुक है, गंतांग को गुण, अर्धातुक इसका नाम हो गया, यदागमास लेंगे तो ना, तो वो गुण कर देंगे, और एचो यावा से वो कर दीजिए, तो भवी, और ये सकार को आदेश प्रत्यय से हो जाएगा ना, अभविष्यत, इतना बना लेना जी। अभविष्य बना करके प्रत्यय जोड़ते जाएंगे, इधर का भी छोड़ दिया था, इधर का कार्य कर लेना, और इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ना। और तस लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तस को क्या हो जाएगा, ताम, अभविष्य ताम हो जाएगा। झी लाएंगे, जी को अंति हो गया जी। यहाँ तो जूस करने वाला नहीं लगेगा, क्योंकि एक जूस करने वाला गया था ना, हाँ, वो किसको बोलता है, लिंग को नहीं, लिंग के लिंग संबंधी जो झी है उसको कर रहा है ना, लिंग को नहीं करता है। लिंग में तो सभी को होने लगता, तिप्ता झी सभी को होने लगता, लिंग संबंधी झील तैयारेंगे तो यहाँ तो यही रह जाएगा। और इसमें पहले कार्य कर लीजिएगा, कौन, तो मुँह से क्या किया जाए, हाँ, तो अभविष्यंती बन गया। ये बनाने के बाद ही वो सब कार्य किया जाता है। इतश्च से ऐसा लोग कर दिया जाए, और इसका किसका संयोगांतर अभविष्यन, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, और अभविष्य, और वहाँ त था, यहाँ त के जगह विसर्ग होता है, अभविष्य, ताम के जगह यहाँ तम हो जाएगा ना, अभविष्यतम, और अभविष्यत, मिप को अम कर दिया जाए, और अमी पूर्व लगा दिया जाए ना, अभविष्यम, और अभविष्याव, वस लाएंगे, सकार का नित्यम गीता से लोग अतो दीर्घो, यही से इसको दीर्घ कर दिया जाए जी ना, अभविष्याव, अभविष्याम, यही तो बनाए, सब बनाए हैं यही। देखा, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्य, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्य। अब इसको प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो वही बताया था ना, हेतु मद भाव आदि में करना। तब प्रयोग दिखा रहे जी, सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत तदा सुभिक्षम अभविष्यत, यही प्रयोग दिखा रहे हैं। अब यही में देखना है
कि लिख रहे हैं कि सुवृष्टि अच्छी सुवृष्टि। वर्षा वर्षा होगी तो, हुई होती नहीं भविष्य काल में, हाँ होगी तो क्या होगा, फसल। हाँ अच्छी फसल होगी। यही है। मान लीजिए आज ही देख करके मौसम, आज का मौसम देखकर आज बारिश होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, लेकिन आज ही में प्रयोग करेंगे तभी जाकर ये प्रयोग होगा कि आज अच्छी वर्षा होगी तो क्या होगा, हाँ अच्छी फसल होगी। ध्यान रखेंगे। क्यों, मालूम है कि वर्षा होने वाली नहीं है, यही बोला ना, क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान होगा तभी ये प्रयोग करना है जी। अगर खूब बादल गरज रहा हो और वहाँ ये प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया की अनिष्पत्ति नहीं, निष्पत्ति मतलब संपन्नता गम्यमान होता है। बादल गरज रहा हो तब तो लगेगा कि बारिश होने वाला है, तो वहाँ ये प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ क्रिया, जो क्रिया करना है, वर्षा होना ना, तो वर्षा होना संभव ना हो, वहाँ ये प्रयोग करेंगे। क्रिया की निष्पत्ति नहीं होना चाहिए, निष्पत्ति मतलब संपन्न होना, क्रिया का निष्पत्ति मतलब क्रिया संपन्न होना, ये न संपन्न होना, ये गम्यमान होगा तभी करना। मान लिए मूर्ख लड़का, उसको अरे पढ़ोगे तो तुम हैं बड़ा, हाँ विद्वान हो, जानते हैं कि वो विद्वान नहीं बनेगा, पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ने वाला ना हो, आलसी हो, तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे कि जानते हैं वो क्रिया संपन्न होने वाली नहीं है, तो आज प्रयोग ये कर सकते हैं ना कि हाँ सुवृष्टिश्चेद अभविष्यत्, सुवृष्टि मतलब अच्छी बारिश ना। ध्यान रखेंगे, वृष्टि बारिश, वर्षा को बोलते हैं सु मतलब सुंदर वृष्टि। ऐसा हो कि आज सुंदर वर्षा, अद्यः सुवृष्टि चेद अभविष्यत् तदा सुभिक्षम अभविष्यत्, सुभिक्षम अच्छी फसल होगी। ठीक, ये प्रयोग है। क्या कार्य कारण भाव क्या है, कल के लिए नहीं होगा, कभी के लिए भविष्यत काल में होगा ना, भूतकाल में नहीं, हुई होती तो नहीं, वर्तमान में भी, वर्तमान में ये भविष्य है ना। आज अच्छी वर्षा होगी तो अभी का वर्तमान नाम है, और 1 मिनट बाद में आने वाले का नाम भविष्यत। वर्तमान बहुत क्षण मात्र ही होता है, बोला अभी तो भूत हो गया ना, वर्तमान तो क्षण मात्र ही होता है। ध्यान रखेंगे, हाँ क्षणिक ही है, एक क्षण, वो सेकंड मात्र भी नहीं, बोला उससे पहले वो सब क्या हो रहा है, भूत हो रहा है। आने वाला भविष्य वर्तमान, ध्यान रखें कितना सूक्ष्म है, नहीं तो भूत भविष्य में ही हम लोग जी रहे हैं। रात दिन आगे के चिंतन करते हैं अथवा पीछे का, वर्तमान का चिंतन कोई नहीं करता है। मन हर यही चिंतन करता है ना, पहले का बीते हुए का, तो ये वर्तमान में इसलिए बोला जाता है जीना सीखो। हाँ, वर्तमान में कोई नहीं जीता, सब लोग भूत भविष्य का, मन हरदम वो भूत भविष्य का ही चिंतन करता है। तो चले भविष्य में, कल में भी होगा, क्यों नहीं होगा, भविष्यत होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, कार्य क्या है, कारण, अरे यहाँ भी दिखाना है ना, कार्य कारण, वर्षा होना और फसल अच्छा होना, कौन कारण है, कौन कारण है, वृष्टि होना ये क्या है, हाँ ये कारण है, और फसल अच्छा होना क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। तो कार्य वही हेतु मदभाव, ये गम्यमान होने पर, ये अर्थ होने पर ही इसका प्रयोग करना है। यही तो किया जी, ये हम बस ये बन गया। लेकिन कल से ध्यान रखेंगे, अब रूप अपने से सब याद करके आएंगे वही अनुसार ना। तो एक बार रूप चलाइए 1 मिनट और फिर चलेंगे। भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवतः भवामि भवावः, भवतु भवतात् भवतां भवन्तु, भव भवतात् भवतं भवतः भवामि, अभवत भवतां भवन भवः भवतम् अभवतः भवम् अभवः, भवेत् भवेतां भवेत् भवेतं भवेत भवेम, भविता भवितारं भवितारं भवितासि भवितास्ता भवितास्ता भवितासि भवितास्व, भविष्यति भविष्यता भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यता भविष्यत भविष्यामि अभविष्यत् अभविष्यतां भविष्यं भविष्यत् भविष्यतं भविष्यता भविष्यत्, भूयात् भूयास्तां भूयासु भूयात् भूयास्तां भूयासु, अभूत अभूतां अभूवन् अभू अभूतम् अभूत अभूवम्। हाँ, इसका बभुआ बभुवतु बभुविता बभुवतु बभुआ बभुआ बभुविता बभुव। हाँ हो जाएगा, बोला जल्दी 1 मिनट में सब बोला।